चलें जी, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें ज़रा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर आपने कल वाला लेक्चर अपलोड नहीं किया अभी? यार कल वाला नहीं हुआ, वो प्रीवियस लेक्चर ही अपलोड हुआ। सर जी कर दें कल वाला भी। मैं बेटा कर दूंगा। अब वो चलिए जो ठीक लेक्चर होगा ना, वो वीकेंड पे जो आपका नेक्स्ट होगा नहीं, कंटिन्यूशन में आएगा, उसको करेंगे। तो कल वाला लेक्चर आपका मैंने कोई नया नहीं बनाया। वो प्रीवियस लेक्चर है था जो जो आप अपलोड आज हुआ हुआ ना। करवा रहे हैं, जो कल करवाना था। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई बेटा। मैं कह रहा हूँ कि जो आपने कल सेंड करना था लेक्चर, वो यही है ना जो आज हम कर रहे हैं। हाँ जी, आप बताएं। आप बताएं ज़रा। तो मैं कह रहा हूँ जो आपने कल करवाना था, जिनके लेक्चर अपलोड करना था, वो आज हम यही कर रहे हैं ना जो हाँ आपने जी, कल हाँ जी, करना था। वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। वो आपने देखा तो है, उन प्रॉब्लम्स तक हमने पहले किया था ना, उससे आगे तो यस सर। ऑनवर्ड अभी हम कर रहे हैं ना। यस सर। हाँ जी। अच्छा, आप 1-2 मिनट सिर्फ देख लें, बाकी लोग आ जाते हैं फिर हम करते हैं।
ओ सॉरी, म्यूट रह गया, आवाज़ नहीं आई, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपको। जल्दी याद करवा दिया करो यार। आर एक्स पे मैंने आपको कहा है कि ये पी कॉस 180 डिग्री होता है, ये पी कॉस 300 है, ये 4 पी कॉस 60 है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। 60 मेरा ख्याल है शायद रह गया था। सर थोड़ा पीछे से मैं करवाएं, करें रिपीट। मैं आपको फिगर से दोबारा बताता हूँ, इसको देखिएगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये फिगर है ओ बी ए, आपको ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नज़र आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो पी फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है, ज़रा देखिएगा, नोट करें। ये जो ओ ए के लॉन्ग है आपको नज़र आ रही है, इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ नहीं है। तो ये 180 डिग्री आएगी, ठीक है। ये जो P है, जो बी ए साइड के अलोंग है, ये वाली, ये P फोर्स जो है, इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। वो मैंने आपको फिगर में बना के बताया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर 300 एंगल बनता है, ठीक है। क्योंकि टोटल जो है वो 360 होता है, उसमें से 60 माइनस करेंगे तो 300 बनता है। और ये जो तीसरी फोर्स है, जो 4P है, ये ओ बी के अलोंग है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना फोर्स, उसका एंगल आपके पास बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये एंगल सारे के सारे 60 हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर सारे एंगल पता चल गए हैं, अब हम रिजॉल्व पार्ट्स इजीली निकाल सकते हैं। ये सारे एंगल हमने लिख दिए हैं, फोर्सेस के साथ उसके एंगल लिख लिए हैं। अब कॉस जो है वो 301/2 आता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉस वैसे ही पॉजिटिव होता है, और एंगल तो 60 बनता है ना बेसिकली, तो कॉस 60 1/2 होता है। इसी तरह कॉस 180 -1 होता है, तो वो माइनस पी आएगा। कॉस 60 फिर 1/2 होता है, तो ये 4p इंटू 1/2 आएगा। ये इसका आर एक्स रिजॉल्व पार्ट है। और आर वाई में हम सिर्फ कोस की जगह साइन होता है, बाकी सब वही रहते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट में वैल्यू होती है आर एक्स स्केयर प्लस आर वाई स्केयर देन स्केयर रूट। ये भी आपको पता है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 3p निकल आएगा। ये इसका रिजल्टेंट है। अच्छा, अब इसमें जो मेन टास्क है वो है जो मूवमेंट आपने निकालना है। इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। जी जो है वो कोई ये मूवमेंट रखा हुआ है हमने, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस है, और अबाउट ओ निकालेंगे हम, ठीक है। जी की वैल्यू जो है वो इज इक्वल है पी क्रॉस ओ डी। ओ डी क्या, ये बेसिकली जी का फार्मूला अब आपको पता ही होगा, आर क्रॉस एफ होता है ना। तो वो उससे आपने ये लिखना है, वो चूंकि क्लॉकवाइज है तो इस वजह से ये माइनस साइन भी उसने लगाया हुआ है, ये आएगा माइनस साइन इसमें। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ ओ डी बनता है। अच्छा, ओ डी क्या है, ओ डी ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ये नहीं, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है ना, ये वाला, ये देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जो पी फोर्स है इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो पॉइंट से बनता है, ये ओ डी है। आ रही है ना सर। ओ डी की वैल्यू हमने निकालनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ओ डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो ट्राइंगल बनी हुई नज़र आ रही है ना, ओ ए डी, यहाँ से निकालेंगे। तो वो हमारे पास क्या बनती है, ये बनेगी ए साइन 60 डिग्री। इसको मैं अलहदा से फिगर बना के आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आप उसे फॉलो कर लें। एक मिनट रुकिएगा, ये फिगर है ना, ठीक है। जो आपने ट्राइंगल बनानी है वो ये है। ट्राइंगल मैंने छोटी ट्राइंगल वाली, छोटी वाली बनाई है, ओ डी और ये ए। ये एंगल इसका 90 डिग्री है, ठीक है। फिगर में अगर आपको नहीं भी लग रहा, लेकिन वो हमने चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ओ डी, तो वो एंगल 90 ही होना चाहिए। और ये एंगल इसका 30 डिग्री है, ठीक है। ये जो साइड है ये ए साइड है, तो ये गिवन था आपको। इधर ज़रा देखिएगा, इस साइड ये जो ओ ए साइड है ना, क्योंकि इसकी हर इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो इसकी हर साइड ए है।
तो इसलिए ये वाली साइड ए साइड है, ठीक है। एंगल इसमें बनता है 30 डिग्री और ये वाला एंगल जो है वो इसमें 90 डिग्री बनता है। तो अब आपने जो वैल्यू निकालनी थी वो किसकी, ओ डी की वैल्यू निकालनी थी। तो ओ डी ओवर ओ ए जो है ये हमारे पास बनता है साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक हो गया। तो ओ डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ओ ए जो है वो तो ए है ना साइड, तो वो ए हो गई, उधर जाके ए मल्टीप्लाई होगा साइन ऑफ 30 डिग्री के साथ। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये हो जाएगी बेसिकली a/2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से है जी कैलकुलेशन। इसको साइड पे नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे भी आप अपना इसको प्रैक्टिस करेंगे या नोट्स आप उसके बनाएंगे, ताकि ये आपको हेल्प आउट करेगा उसकी वैल्यू निकालने में। तो ये ओ डी आपने कैसे निकालना है उसका फार्मूला मैंने आपको अलहदा से फिगर बना के बताया, ठीक है। नोट डाउन करते हुए इसको कर लीजिएगा, अभी चाहे ना करें, क्योंकि ये सेव हो जाएगा, ये आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे। अच्छा, ये भी हो गया। ये वैल्यू आपके पास आ गई है पी ए साइन 60। ये ए साइन 60 डिग्री कैसे आई ये मैंने आपको बताया, और सॉरी साइन 60 डिग्री बनता है, 30 नहीं बनता। मैंने गलत लिख दिया उस पर, मैं ठीक कर दूँ। ये वाला एंगल सॉरी हमने लेना था, कंसिडर करना था। ये साइन 60 डिग्री बनेगा, उसके √3/2 होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो मेन चीज़ है वो देख ले, डी की वैल्यू अपने निकाल ली है, पी हमारे पास ये आ गई, जी की वैल्यू आ गई है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट आपने लिखनी थी, वो आपको पता है कि जी माइनस एक्स आर वाई प्लस वाई आर एक्स इक्वल टू 0 होती है। तो उसमें जो है एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए है। एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो आपने ये आपके पास आ रही है, 3√3/2 एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू 3/2 है, यानी उसका जो कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आपने निकाला हुआ है ऊपर वो ये आ रही है, ठीक है। ये कंपोनेंट दोनों हमने निकाले हुए हैं ना, तो ये बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू उसकी बनती है। और इसमें जो है ये 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 3y इंटू स्केयर रूट 3x प्लस ए। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट बनती है। तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही हम पढ़ते हैं। वैसे तो मेरा मूड था आगे जाने का, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर मैंने एक लेना है, तो लेट हो रही है 1 बजे इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह देखना ओके है। सर। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम अगर अभी भी रह जाती है आपको तो उसको हम बार बार डिस्कस कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है और ना ही पीछे से छोड़ के आगे जाने की ज़रूरत है। कल का लेक्चर अभी हम पढ़ेंगे, परसों जो है वो छोटा सा एक आपका क्विज टाइप होगा, उसमें मैं ओरल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो यस सर। प्रैक्टिस करके आइएगा। जिससे क्वेश्चन पूछूंगा उसका माइक ऑफ ऑन करूंगा मैं, और वो सिर्फ उससे पर्टिकुलर क्वेश्चन किया जाएगा, तो और उसके नंबर भी होंगे, ये याद रखना है। तो इसलिए पूरी तैयारी से आना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं मार्क करवाता हूँ यही पूछी जाएंगी, उसमें फार्मूले पूछे जाएंगे और डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, इक्वेशन की स्टेटमेंट से रेलिवेंट चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। रिमार्क्स जो हैं सर नोट मैंने ये पिछले पूछे। कुछ नहीं लिए लेक्चर। कोई बात नहीं बेटा, सारे लेक्चर आप उस चैनल पे अपलोड कर दिए हुए हैं, आप उसमें देखें। अगर कोई लेक्चर मिसिंग है आपका तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सेंड अलहदा से भी कर दूंगा, ओके सर। ठीक है। वो चैनल का लिंक शेयर किया है ना ग्रुप में, यूट्यूब वाले चैनल का, उस पे सारे लेक्चर अपलोड जी होते जा रहे जी। हैं, वहाँ पे आप देखें। अगर नहीं कोई या मिलेगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है सर। ठीक है। चलें, गुड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह अकबर।